जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, 7 परिपथ पढ़ रहे हैं, उसमें से आज अंतिम परिपथ एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ या अनुनादी परिपथ किस नाम से जानते हैं? यहां लिख दिए, देखो इसमें आर भी जुड़ा है, एल भी जुड़ा है, सी भी, मतलब प्रतिरोध आर जुड़ा है, प्रेरकत्व एल जुड़ा है, संधारित्र सी जुड़ा है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ। तो तुम लोग यही लिखना, ये डायग्राम बना दिए हैं, ये तो क्या लिखोगे? माना एसी परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी जुड़ा है, ये लिख दिए। माना एसी परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जुड़ा, इसके आगे ये, इसके आगे ये। अच्छा, जो पहले देख परिपथ बनाते हैं और वो जो जुड़ा है लिख देते, और एक तो फिक्स वर्ड हमेशा हर परिपथ में लिखे हो। किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा आई है, यहाँ परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा आई है, उसी क्षण परिपथ में वोल्टेज का समीकरण, परिपथ में वोल्टेज का समीकरण, ये लाइन तो हर परिपथ में लिखे हो तो ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आर जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है? आर, तो इसमें विभवांतर वी आर है, इसमें विभवांतर वी आर, ये एल प्रेरकत्व एल, तो इसमें विभवांतर वी एल, ये संधारित्र सी, तो इसका विभवांतर वी सी, तो यही लिख दिए। आर का विभवांतर वी आर, प्रेरकत्व एल का विभवांतर वी एल, संधारित्र सी का विभवांतर वी सी, तो ये लिख दिए। प्रतिरोध आर में विभवांतर वी आर, ओम का नियम बोलता है विभवांतर V बराबर आई आर, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, तो धारा तो आई है, धारा आई है, और प्रतिरोध इसका आर है। अच्छा, यहाँ का देखो प्रेरकत्व एल में विभवांतर, ये लिख दिए, प्रेरकत्व एल में विभवांतर वी एल बराबर, धारा तो आई है और इसके प्रतिरोध को प्रतिघात बोलते हैं और एक्स एल से दर्शाते हैं, इसके प्रतिरोध को प्रतिघात बोलते हैं, एक्स एल से दर्शाते हैं। संधारित्र सी में विभवांतर वी सी, वी सी बराबर आई एक्स सी, वी सी बराबर आई एक्स सी। देख, इसके भी प्रतिरोध को प्रतिघात बोलते हैं और किससे दर्शाते? एक्स सी। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना ना, ये बहुत बड़ी चीज हो रही, ये इधर धारा आई रहता है, इधर धारा आई, और इधरी वी आर भी रहता है, इधर धारा आई रहता है और इधरी वी आर, मतलब दोनों एक ही दिशा में, धारा इधरी और वी आर भी इधरी, दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो ये समान कलम, तो यहाँ लिख दिए। पर धारा आई और विभवांतर वी आर समान कलम, ये देख पहला पॉइंट में, धारा आई तथा विभवांतर वी आर समान कलम, धारा आई विभवांतर वी आर समान कलम। अब आगे का सुनो, इधर वी एल होता है, इधर क्या होता है? वी एल। तो अब आगे सुनो, धारा आई विभवांतर वी एल से π/2 कोण, कितना कोण? π/2 कोण, इधर वाले को पश्चगामी और इधर वाले को अग्रगत। एक बार और क्या बोल, धारा आई विभवांतर वी एल से π/2 कोण पश्चगामी, तो लिख दिए। धारा आई
विभवांतर VL से π/2 कोण पश्चगामी। इधर सुन लो, धारा I विभवांतर VL से π/2 कोण पश्चगामी, वही लिख दिए। अच्छा, इधर VC होता है, इधर VC, तो ये फिर बोल रहे धारा I विभवांतर VC से π/2 कोण अग्रगामी, ये वाला अग्रगामी बोलते हैं, तो अग्रगामी होता है। एक बार और सुनो, धारा I विभवांतर VC से π/2 कोण अग्रगामी होती है, लिख दे। धारा I विभवांतर VC से π/2 कोण अग्रगामी होती है। अब ये इसको देखो, ये दोनों एक लाइन में है, VL और VC एक लाइन में, एक लाइन में मतलब ये इसको इधर खींच रहे और ये इसको इधर खींचे, तो ये किधर जाएगा? तो भाई पहले इन लोग घटेंगे, पहले लोग घटेंगे और जो बड़ा है उधर ही जाएंगे। मान लो बड़ा VL है, तो इन दोनों को घटेंगे तो ये क्या होगा? VL माइनस VC। तो ये लिख दिए, देखो VL तथा VC का परिणामी, ये देखो VL तथा VC, VL तथा VC, तो ये लिखे VL तथा VC का परिणामी VL माइनस VC होगा, VL माइनस VC होगा यदि VL बड़ा है VC, ये बड़ा रहेगा और ये छोटा। तो एक बार और बोल रहा हूँ, क्या लिखे? VL तथा VC का परिणामी VL माइनस VC होगा, इसका और इसका परिणामी VL माइनस VC होगा यदि VL बड़ा है VC। तो मतलब ये डायग्राम ऊपर बनेगा। अच्छा, अब आगे का ध्यान से सुनो, इन दोनों का तो ये हो गया VL माइनस VC और इधर जा रहा है VR, तो VR और ये VL माइनस VC, इन दोनों का परिणामी V होगा। VR और VL माइनस VC का परिणामी V है, तो ये लिख दिए VR तथा VL माइनस VC का परिणामी V है, VR और VL माइनस VC का परिणामी V है। अच्छा, अब इधर देखो, परिणामी वोल्टेज V से ये जो धारा I है फाई कोण, ऊपर डायग्राम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पश्च कोण। ये देख, परिणामी वोल्टेज V से धारा फाई कोण पश्चगामी, तो ये लिख दे परिणामी वोल्टेज V से धारा फाई कोण पश्चगामी। आज डायग्राम को अच्छे से बना दे रहे हैं, अब ध्यान देते रहना। सारा थ्योरी इसी डायग्राम पे है, सारा थ्योरी इसी डायग्राम पे है, डायग्राम अच्छा बना रहे हैं। मैं एक बार ध्यान दो, इधर हमेशा I और इधरी कौन जाएगा? VR, ऊपर की ओर कौन जाता है? VL, नीचे कौन जाता है? VC। इन दोनों का परिणामी, ये परिणामी ये होगा VL माइनस VC। अब इन दोनों का परिणामी कहाँ से जाता है? बीच से, ये तुम्हारा V हो गया। अच्छा, ये कोण कितना हुआ? फाई। अब इसको डेश 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 कंप्लीट कर दिए, ये तुम्हारा डायग्राम। इसको कला आरेख बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कला आरेख। आगे का व्यंजक इसी से बनेगा, ये कला आरेख। ये पूरा थ्योरी इससे है और आगे का व्यंजक भी इसी से बनेगा। अच्छा, अब मैं पहला चीज निकालने जा रहा हूँ, परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर ये कितना होगा? यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो, तो ये देख VL माइनस VC, तो ये भी यही होगा VL माइनस VC। पाइथागोरस लगा रहा हूँ ना, कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार कौन है? VR का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो लंब कौन है? VL माइनस VC का वर्ग। तो पाइथागोरस लगा दिए, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लो, लेने पर तो V बराबर रूट VR प्लस VL माइनस VC का वर्ग, वर्गमूल ले लिए ना, तो VR का स्क्वायर माइनस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, इनका मान रखेंगे, VR का, VL का, VC का, इनका मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो क्या होगा? ध्यान देते रहो, VR के जगह IR, VL के जगह IXL,
तो यहाँ रख रहा हूँ वी आर के जगह आई आर, लेकिन यहाँ वर्ग है ना, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी एल के जगह आई एक्स एल आई एक्स सी का वर्ग, आई एक्स सी का वर्ग। अच्छा इधर देखो, यहाँ आई स्क्वायर, यहाँ भी आई है, आई कॉमन लेना, बाहर निकाल देना, आई बाहर निकाल देना, तो तुम्हारा v बराबर आई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब ये जो आई है गुणा में, वो कहाँ जाएगा, भाग में। आई गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में। मैं यहाँ बना रहा हूँ, गुणा में है तो भाग में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा v बटे आई बराबर गुणा में भाग में रूट के अंदर आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा अब आगे देखो, तुम लोग ओम का नियम जानते हो, ओम का नियम v बराबर आई आर, आई को बटे में डाल दो तो v बटे आई बराबर आर, आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध। तो मैं एक थ्योरी लिखने जा रहा हूँ, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से v बटे आई, v बटे आई प्रतिरोध के समान है। देख v बटे आई किसके समान है, प्रतिरोध, v बटे आई प्रतिरोध के समान है, प्रतिरोध के समान है, जिसे प्रतिबाधा, जिसे प्रतिबाधा जेड कहते हैं, जिसे प्रतिबाधा जेड कहते हैं। अब इधर देखो v बटे आई के जगह प्रतिबाधा जेड लिख देंगे, v बटे आई की जगह क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा जेड। अब लिख रहा हूँ प्रतिबाधा जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और सुनो ना, तुम्हारा लाइन से अब पहले परिणामी विभवांतर निकाले, दूसरा निकल गया प्रतिबाधा, लेकिन एक चीज़ इसमें एक काम और करना, एक्स एल और एक्स सी का मान रख देना, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर, एक्स एल के जगह ओमेगा एल, एक्स सी के जगह एक बटे ओमेगा सी, तो ये मान रख देना, तो तुम्हारा प्रतिबाधा निकल गया। पहले निकाले दूसरा प्रतिबाधा। अच्छा तीसरा कलांतर, तीसरा निकालने जा रहा हूँ कलांतर, टेन फाई, कलांतर क्या होता है, टेन फाई। यहाँ से देखो टेन फाई, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, सामने वाला लंब और ये आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। अच्छा वी एल मान रख देते हैं, इस सारा मान अब रख देंगे, वी एल के जगह आई एक्स एल, वी सी के जगह आई एक्स सी और वी आर के जगह आई आर, आई आई कट जाएगा, तो टेन फाई बराबर बचा एक्स एल एक्स सी बटे आर, एक्स एल एक्स सी बटे आर। एक चीज़ और सुनो, टेन फाई एक्स एल के जगह ओमेगा एल, एक्स सी के जगह, या यहाँ लिख रहा हूँ ना, एक्स एल के जगह ओमेगा एल, एक्स सी के जगह एक बटे ओमेगा सी, यहाँ भी बोला था एक्स एल के जगह ओमेगा एल, एक्स सी के जगह एक बटे ओमेगा सी, वैसे यहाँ एक्स एल के जगह ओमेगा एल फिर माइनस एक्स सी के जगह एक बटे ओमेगा सी आर। अब फाई को टेन को उधर ले जाना, तो फाई बराबर टेन इनवर्स, टेन को उधर ले जाना, ओमेगा एल एक बटे ओमेगा सी बटे आर, तो ये तुम्हारा कलांतर निकला। अब धारा का समीकरण चौथा निकालने जा रहा हूँ, धारा का समीकरण, धारा का समीकरण आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि डायग्राम को मैं फाई कोण ऊपर बनाया हूँ, फाई कोण ऊपर, इसलिए माइनस फाई, यही डायग्राम नीचे बनाता तो प्लस फाई, और फाई का मान यहाँ से लिख सकते हो,
ये 4, ये 5। अब आगे देखो, धारा का समीकरण हो गया धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I बराबर I0 बटे V0 बटे जेड, V0 बटे जेड यहाँ है देखो, रूट R² प्लस ओमेगा एल बटे ओमेगा सी का स्क्वायर। ये जेड का मान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 बार वीडियो देख लो, समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।